हेलो गाइस, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो फर्स्ट ईयर में है, उनके हिसाब से जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन जो आ सकते हैं, उनके बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसे कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता क्या है, इसका फंडामेंटल कौन कौन से हैं, प्रोसीजर किस तरह से हम करते हैं, और साथ में एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या होता है, और एसिड बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू कौन कौन सी थ्योरी है, क्या क्या दिया गया है, इनके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। हम इनको इस तरह से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल जी एक बेसिक से कह लीजिए कि एक बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इन टॉपिक को क्लियरेंस हो जाएगा बिल्कुल। आज के बाद अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो आज के बाद कोई भी आपसे पूछे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या होता है, तो आप हिंदी मीडियम से है चाहे आप इंग्लिश मीडियम से, वो इजीली से इसका आंसर दे सकता। तो चलिए, सबसे पहले आपने देखा होगा फिल्मों में या तो फिर मूवी में इस तरह का कुछ लगा रहता है। ये जो करते हैं एक तरह का टाइट्रेशन करते हैं, जो कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। देखिए, ये टाइट्रेशन क्या है या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है, उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि एनालिसिस क्या है। व्हाट डू यू मीन द एनालिसिस। इसका एग्जांपल से हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप डी फार्मा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आपने अपने दोस्तों से सुना होगा, टीचर ने कहा होगा, या यूट्यूब से देखा होगा। क्या क्या देखा होगा आपने कि इसका कैरियर क्या है। क्या भाई डी फार्मा करके बैठने तो नहीं मिलेगा, या फिर बैठ के तो नहीं बैठ जाएंगे जैसे बीएससी करके या फिर अदर कोर्सेज करके हम जैसे बैठ जाते हैं, कोई जॉब का कैरियर नहीं, उस तरह तो नहीं है। या तो फिर अगर मान लीजिए हमें जॉब जो मिलेंगे या जॉब करेंगे तो कितना सैलरी है। एट लीस्ट ये चीज़ आपको पता है, अगर हम डी फार्मा करेंगे तो बेरोजगार नहीं रहेंगे। ये चीज़ हमें पता है कि कम से कम हम अपना स्टोर खोल के भी बैठ सकते हैं। इसका मतलब डी फार्मा करने से पहले आपने क्या करा, इसके बारे में जाना कि क्या इसका पॉजिटिव इफेक्ट है, क्या इसका नेगेटिव है, इसको करने का क्या क्या बेनिफिट है। जैसे मैंने आपको बताया, इसका करने के बाद इसका करियर में हम इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, जो रेलवे फार्मासिस्ट है उसमें जा सकते हैं, अदर कंपटीशन जो फार्मासिस्ट का उसको करके अच्छा इनकम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें करने से पहले हमने क्या करा, इसके बारे में जाना। ये जो जाना और जांच पड़ताल करा, इसी को हम कहेंगे एनालिसिस। अब नेक्स्ट एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपके पास ये पिक दे दूं और मैं पूछूं कि इसमें क्या क्या है, आप क्या कहेंगे स्टार्टिंग में। इसमें तो स्पून है, इसमें आपको स्पून दिख जाएगा जिसे हम चम्मच कहते हैं। फिर आप इसमें देखेंगे सिरिंज भी है, जब इसमें हम देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा सिरिंज भी है। जब और गौर से थोड़ा आप देखेंगे तो इसमें मिलेगा आपको पाउडर भी है। इसको और अगर थोड़ा सा हम देखेंगे तो इसमें हमारे पास क्या है, टैबलेट भी है। और थोड़ा सा हम अगर गौर से देखेंगे इस पिक्चर को तो यहाँ पे हमें लाइटर भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या कर रहा है कि हमने यहाँ पे देखा और एनालिसिस करा, मतलब कि हमें इसमें आहिस्ते आहिस्ते देख करके पता करा कि इसमें क्या क्या है इमेज में। इस पता करने का प्रोसेस को ही हम एनालिसिस कहते हैं। देखिए, एनालिसिस में दो तरह का एनालिसिस होता है। एक तो होता है आपका क्वांटिटी बेस पे, मतलब किस तरह का ये क्वांटिटी है, कितने अमाउंट में। जैसे एग्जांपल पे हमने पूछ लिया कि यहाँ पे टेबलेट कैसे, तो हमने गिन के बता देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एग्जांपल पे। तो ये कितने अमाउंट में, जैसे 12 प्रेजेंट है, 12 है तो कितना हो गया ये हम बताएंगे, उसका कितना क्वांटिटी है और किस तरह से, मतलब जैसे कि पाउडर फॉर्म में है या अदर है, कितना हम टेम्परेचर है, क्या मेल्टिंग पॉइंट है। इसको जब एनालिसिस करते हैं हम उसको कह सकते हैं कि वो हमारा क्वालिटी बताता है। जैसे कि एग्जांपल बोल लेते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं देखने में कैसा हूँ, किस तरह का हूँ, ये मेरा क्वांटिटी बताएगा, मतलब कितना मेरा वेट है। क्वालिटी मतलब कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं, क्या मेरे अंदर नॉलेज है, वो हमारे अंदर का क्वालिटी बताता है। इसी तरह एनालिसिस को अगर देखें तो एनालिसिस का डेफिनेशन, तो एनालिसिस जो है एक तरह का सीरीज ऑफ प्रोसेस है। सीरीज ऑफ प्रोसेस किस लिए कहा, मैंने जैसे उस इमेज में मैंने बताया कि ध्यान से एक एक करके हमने देखते गया और एक एक करके हमें पता चलता गया कि इसमें ये भी तो है, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, ये भी है। उसी तरह हम इसे कहेंगे सीरीज ऑफ प्रोसेस, मतलब कि डायरेक्ट देख लिया और बताते नहीं, उसे एक एक करके हम चेक करते हैं। जैसे अगर मुझे ही जानना है, आपको जानना है कि ये किस तरह का, तो पहले मुझे देखेंगे, फिर देखेंगे किस तरह से पढ़ाता है। ये आपका पूरा क्वांटिटी एक तरह का सीरीज ऑफ प्रोसेस, डायरेक्ट देख के आप बता नहीं सकते। इसी तरह अब इसमें क्या करते हैं, अच्छा सीरीज ऑफ प्रोसेस में जैसे उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं, क्वांटिफिकेशन करते हैं, फिर प्यूरिफिकेशन करते हैं, मतलब आइडेंटिफिकेशन किस तरह का है, डिटर्मिनेशन करते हैं, फिर कितने अमाउंट में है और कितना प्योरिटी है। इन सब चीजों को ही एनालिसिस के अंदर देखा है। अच्छा, ये किस चीज का देखते हैं, ये गिवन सैंपल का देखते हैं। गिवन सैंपल सैंपल मतलब इन द सेंस, अगर आप ड्रग के बारे में जा रहे हैं या फैक्ट्री में जा रहे हैं तो उसके बारे में हम यहाँ पे चेक करते हैं। सैंपल के तौर पे अगर मान लीजिए कोई भी आदमी, आप अगर कॉलेज जा रहे हैं तो क्या होता है,
कॉलेज गए और नए-नए दोस्तों से मिले। मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं, कोई राजू नाम के लड़के से आपने मिला और राजू लड़के से नाम से आपने 10 दिन उसके साथ रहा, 10 दिन यहाँ पे आपने टाइम स्पेंड किया और कोई श्याम नाम का लड़का आपसे पूछा कि भैया राजू किस तरह से है? किस तरह का सोचता है? किस तरह का देखने में? तो आप कहेंगे राजू का वेट 70 किलो है, राजू थोड़ा देखने में सांवला है। ये चीज़ पूरा कहेंगे ना, इसी चीज़ को हम एनालिसिस कहते हैं। अब देखिए, एनालिसिस की अगर हम बात करें तो एनालिसिस हमारे 2 तरह का होता है। एक होता है जिसमें हम क्वांटिटी पता करते हैं, मतलब कितना अमाउंट में। जैसे मैंने आपको बताया राजू का वेट 72 किलो है, तो कोई पूछे कि राजू का क्वांटिटेटिव कितना प्रॉपर्टी है, तो हम उसे बताएँगे 72 किलो। लेकिन जैसे कि इसमें हम अमाउंट की बात करते हैं, लेकिन जब हम क्वालिटी की बात करें, क्वालिटेटिव एनालिसिस में, इसमें हम देखते हैं कि राजू पढ़ने में कैसा है, सोचता कैसा है, उसके अंदर क्वालिटी क्या है, क्या-क्या गुण है, ये सारी चीज़ उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। जैसे वही चीज़ अगर हम इन द सेंस ऑफ मेडिकल टर्म में हम बात करें, तो उसका लिमिट टेस्ट कितना होगा, गैस इवॉल्व किससे करता हूँ, गैस कौन-कौन से उत्पन्न करता है, कलर चेंजेस क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो जैसे चीनी को आप हीट देते हो, जहाँ पे स्टार्टिंग होता है, वहाँ पे हम उसको मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। जिस तरह आप दूसरा देखें बॉइलिंग पॉइंट किसे कहेंगे, जब हम पानी को हीट करेंगे और वो क्या होगा, बॉयल होके वेपर के रूप में उड़ने लगेगा, उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये चीज़ हमें जब बताते हैं, ये चीज़ का किसी का हम टाइप का एनालिसिस करते हैं, दोनों चीज़ का, तो वो चीज़ हमें ये चीज़ बताता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब कितने अमाउंट में, क्वालिटेटिव मतलब कि उसका अंदर प्रॉपर्टी क्या है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। अब एक चीज़ को हमें समझना, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को या एनालिसिस को समझने से पहले एक वर्ड है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट को समझने के लिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपके घर में या बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो चाय के शौकीन होते हैं। चाय पीना हर किसी, कोई-कोई ऐसा होता है चाय का बहुत ज़्यादा शौकीन। मान लीजिए कोई अननोन पर्सन है जिसे चाय बनाना नहीं आता, मान लीजिए उसे 5 कप चाय बनाना है। 5 कप चाय बनाना है, तो आप क्या करते हैं कि धीरे-धीरे यहाँ पे चाय की पत्ती ऐड करने लगते हैं। अच्छा एक बात बताइए, 5 कप अगर चाय बनाना है, एक काम तो नहीं करते हैं कि एक पॉलीथीन लेते हैं, पूरा आप उसमें चाय की पत्ती डाल देते हैं, नहीं ना डालते हैं। आप क्या करते हैं, जब ये दूध और चीनी और वाटर को मिक्स करके आप धीरे-धीरे बॉइलिंग कर देते हैं, जब ये बॉयल लगता है, आप क्या करते हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चाय की पत्ती डालते हैं। एक बार में क्यों नहीं डालते? एक बार में अगर हमें डालेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कितना डालना है। अब बताइए, आहिस्ते-आहिस्ते, आहिस्ते डालते हैं, जब आपको पता चलता है, ये एक टाइम आता है, चाय का कलर चेंज होने लगता है। जब आपको चाय का कलर चेंज होने लगता है, जो एक्सपीरियंस बनता है, उसे पता चल जाता है कि अच्छा अब नहीं डालना, इससे अगर ज़्यादा डालेंगे तो चाय का स्वाद जो है वो बिगड़ जाएगा। मतलब एक ऑप्टिमम, या तो फिर देख के आप पता कर सकते हैं। कौन हमें पता दिलाता है? चाय की पत्ती एक पॉइंट पे आके जब कलर चेंज हो जाता है, तो हमें क्या बताता है कि अब नहीं डालना है, ये कंप्लीट हो चुका है। उसी तरह जब हम केमिकल रिएक्शन में करते हैं, जब उसमें हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं, जैसे मैं चाय की पत्ती यूज़ करा और चाय की पत्ती की वजह से कलर चेंज हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये वाला पॉइंट पे अब नहीं डालना है, ये हमारी चाय कंप्लीट हो गया, अब नहीं चाय की पत्ती डालना है, बस हमें अब हीट करना है। उसी तरह हम क्या करते हैं, जब केमिकल रिएक्शन में जब हम इंडिकेटर मिला के जब हम उसे मिलाते हैं, एक टाइम आता है जब कलर चेंज हो जाता है, उस वक़्त हमें इन पॉइंट कहते हैं। इन पॉइंट का मतलब कलर चेंज हो जाता है जहाँ पे और रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, उसे हम इन पॉइंट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एग्ज़ाम्पल पे कहते हैं, यहाँ पे हमें 5 कप में 200 ग्राम, एग्ज़ाम्पल पे लेते हैं, 200 ग्राम मिलीग्राम क्या है, चाय की पत्ती डालते हैं। इससे हमें क्लियर हो गया कि अगर 5 कप हमें चाय बनाना है, तो 200 ग्राम चाय की पत्ती डालेंगे, तो उससे क्लियर हो जाए। उसी तरह अगर मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछूँ कि 10 कप अगर आपको चाय बनाना है, तो चाय की पत्ती कितना डालेंगे? जब हमारे पास 5 कप में 200 ग्राम डालते हैं, तो क्लियर सी बात है कि हम इसमें क्या है 400 ग्राम डालेंगे, ताकि हमें ऑप्टिमम हो जाए। कहाँ से हमें ये रेफरेंस मिला 4 कप, कि हमने पहले ही एक्सपेरिमेंट करके देख लिया और जाँच कर लिया कि अगर हमें इतना बनाना है तो इतना चाहिए। जैसे 5 कप में हमें 200 ग्राम अगर चाय की पत्ती मिलीग्राम डालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा कि हमारे पास अच्छी चाय बन जाएगा। और ये कैसे पता चलेगा कि 200 ग्राम डालेंगे या कितने डालेंगे? एक बार में नहीं डालेंगे। हम धीरे-धीरे डालेंगे, उस पॉइंट पे डालेंगे जहाँ पे ये कलर चेंज हो जाता है, तो हमें बता देता है एंड पॉइंट। उसी तरह जब हमारे केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, वहाँ पे एंड पॉइंट जब बताता है, तो हमें पता चल जाता है, जब कलर चेंज होके हमें ये बताता है कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल पे लेते हैं, देखिए, उससे समझने से पहले 2 चीज़ समझते हैं। एक तो है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, दूसरा है आपका सिंपल सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब कह लीजिए कि पहले से ही जैसे हमने चाय बना ली का मतलब कि 200 मिलीग्राम हमें पता चल गया कि 200 मिलीग्राम चाय की पत्ती डालनी है किसमें?
5 कप में, तो ये हमारे पास इसके रेफरेंस से हम बना सकते हैं। 10 अगर बनाएंगे, अगर मान लीजिए तो 400 ग्राम लगेगा। अगर 20 बनाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए 5 में लगेगा, 4 पंचे 20। जैसे कि अगर मान लीजिए 10 ग्राम बनाएंगे या 10 कप अगर हम चाय बनाएंगे तो कितना लगेगा, यहाँ पे हमें 400 ग्राम चाय की पत्ती लगेगी। क्लियर है यहाँ पे। उसी तरह से रेफरेंस में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पहले बना लेते हैं। उसके बाद सैंपल सॉल्यूशन या अननोन सॉल्यूशन में हमें ये चीज पता रहता है कि कितना अमाउंट है। जैसे कि हमें यहाँ पे पता है कि 10 कप चाय बनानी है, लेकिन कितनी चाय की पत्ती है हमें पता नहीं चलता। यही चीज हम पता करते हैं या कंसंट्रेशन हम पता करते हैं। अब एग्जांपल से और एक एग्जांपल से हम समझते हैं ये हम किस तरह से पता करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर एग्जांपल पे ले लीजिए, मान लीजिए हमने कोई एक सॉल्यूशन या कंटेनर है, वहां पे 2 kg शुगर है, 2 kg मान लीजिए NaCl है। इसमें अगर हम क्या करते हैं कि 5 लीटर पानी मिलाते हैं, तब भी ये पीने का योग नहीं होता। फिर हमने धीरे धीरे बढ़ाया और धीरे धीरे 5 लीटर मिलाया, 6 मीटर मिलाया, 7 लीटर मिलाया, 8 लीटर मिलाया। जब हमने 10 लीटर मिलाया और वही 10 kg नमक में, तो हमारे पास क्या हो गया, पीने लायक योग नमक बन गया। हम इसे टेस्ट करके देख लेते, जैसे जबान में लगा के देखा, हाँ भैया ये पीने लायक टेस्ट हो गया। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे हमें पता चल गया कि 2 किलो चीनी में, सॉरी 2 किलो नमक में कितना, 10 लीटर अगर पानी मिलाएंगे तब हमें पीने लायक पानी मिल जाएगा। अब बताइए, कोई अगर सैंपल आपको दिया हुआ है, हम क्या करते हैं, हमें पता नहीं है यहाँ पे कितना नमक प्रेजेंट है, हमें कितना नमक प्रेजेंट है ये पता नहीं, लेकिन हमें पता करना है कि कितना नमक यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इससे क्या करेंगे, हम डेली डेली हम मतलब थोड़ा 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 करके हम पानी डालेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम पानी डाले 1 लीटर, फिर भी पी के देखा तो खराब लगा। 2 लीटर डाले तो फिर भी और देखा और उस तरह, 3 लीटर डाले तो फिर भी वो नहीं आया जो टेस्ट हमें चाहिए। 4 लीटर डाले फिर भी नहीं आया, लेकिन 5 लीटर जब हम डाले तो हमें पता चलेगा कि भैया ये वाले 5 लीटर पे अब पीने लायक बन गया। तो अब बताइए, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो हमें पहले से ही पता है कि यहाँ पे 10 लीटर पानी में क्या है, 2 किलो नमक था, तो क्लियर आपको पीने लायक हो गया। यहाँ पे जब हम 5 लीटर पानी डाल दिए तो हमारे पास पीने लायक पानी बन गया। तब यहाँ से हमें पता कर सकते हैं ना इसके रेफरेंस में, कि अगर 10 लीटर में ये 2 लीटर में नमक है, तो ये इसका मतलब 5 लीटर में, मतलब कह लिए 5 लीटर में मतलब क्या, हमारे पास 1 किलो नमक है। इसी तरह का रेफरेंस डाल के हम क्या करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में एनालिसिस करते हैं। देखिए, अब अगर आपने इस तरह का देखा होंगे, इस तरह का फिल्मी में देखे होंगे, इस तरह का अगर मूवी में, ये केमिस्ट्री में या मूवी में, सीरियल में, तो यही चीज को हम टाइट्रेशन कहते हैं। इस टाइट्रेशन के जरिए ही हम वॉल्यूमेट्रिक करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को जानने से पहले हमें टाइट्रेशन एक वर्ड है उसे जानते हैं। देखिए, टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम एक नॉन वॉल्यूम मतलब कि नॉन वॉल्यूम और नॉन कंसंट्रेशन, मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे हमें 10 लीटर पानी और 2 kg NaCl है, NaCl मतलब नमक है। जब हम इसके रेफरेंस से लेके अदर सब्सटेंस इज रिएक्ट विथ द अननोन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस हुज कंसंट्रेशन टू बी डिटरमाइंड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टाइट्रेशन। मतलब कि हम इस तरह से करते हैं कि कोई सी चीज का या किसी चीज का अगर हमें ये निकालना है कि कितना कंसंट्रेशन कितने अमाउंट में है, तो हम उसे वॉल्यूमेट्रिक मतलब कि एक तरह का पहले जिसका रेफरेंस पहले निकला हुआ कंसंट्रेशन और वॉल्यूम, उसका रेफरेंस देके उसको धीरे धीरे हम रिएक्शन करवा के हमें जो एक तरह का डिटरमाइन करते हैं कंसंट्रेशन को, उसी को हम क्या कहेंगे, टाइट्रेशन। अब देखिए, अब देखे होंगे इस तरह का जो सेटअप आता है इसे हम कहेंगे टाइट्रेशन सेटअप। ये जो सेटअप ऊपर रहता है विरेट, और ऊपर जो यहाँ पे हम यूज करते हैं, जैसे कि इस पे मतलब इस वाले जो ऊपर यूज करते हैं हम इसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का हमें सब कुछ पता होता है कि इसका कंसंट्रेशन कितना है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल पे बताया कि चाय का एग्जांपल पे लिया कि अगर 5 कप हमें बनाना है, तो हमें पहले ही पता है कि 200 मिलीग्राम हम क्या चाय पत्ती डालेंगे। उसी तरह इसमें जो हम यूज करते हैं उसे हम टाइट्रेंट कहते हैं। टाइट्रेंट में हमें क्या है, कंसंट्रेशन भी पता है, उसका वॉल्यूम भी पता है कि कितना अमाउंट में ये चीज प्रेजेंट है और कितना अमाउंट में इसका कंसंट्रेशन। लेकिन हमें पता करना होता है एनालाइट या तो फिर कह रहे हैं टाइट्रेंट, इसे हम कहते हैं टाइट्रेंट। टी लास्ट में जो रहेगा उसका हमें पता रहता है, वॉल्यूम भी पता रहता है और कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता कितना वो भी पता रहता है। लेकिन एनालाइट का वॉल्यूम पता है कि कितना इसका वॉल्यूम है, लेकिन हमें कंसंट्रेशन पता नहीं होता कि कितने अमाउंट में प्रेजेंट है।
इसी को पता करने के लिए हम ये एनालिसिस करते हैं। देखिए, इसको जैसे एंड पॉइंट के लिए हम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं इंडिकेटर। जैसे हमने चाय की पत्ती में चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती यूज़ किया था किसके लिए? इंडिकेटर के लिए कि हाँ, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता। उसी तरह हमें एक बात होती है, जैसे मान लीजिए नमक का हमने एग्ज़ाम्पल पे लिया, तो उसमें क्या करते हैं हम ज़बान देके टच करके देख सकते हैं, हाँ भाई खाने का पीने का योग हुआ या नहीं हुआ। उसी तरह बताइए केमिकल है, कोई एसिड है, अगर आप टच करके ज़बान में दें क्या होगा? जल जाएगा। उसके लिए हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं कि इंडिकेटर से हमें पता चल जाता है जब एंड पॉइंट आता है मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, इस वाले कंप्लीट हो गया। अब बताइए ठीक है, आगे हम चलते हैं और जानते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को और थोड़ा-सा डीप में। देखिए, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें पहले ही हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहता है। अब देखिए, पहले हमने क्या करा इनिशियलिंग में इनिशियल रीडिंग कर लिया और इस तरह का सेटअप लगा दिया। ये पे हमारे पास सैंपल है, यहाँ पे हमें पता करना है कि कंसंट्रेशन इसमें कितना है। कंसंट्रेशन इसमें कितना है एनालाइट में, और यहाँ पे हम कंसंट्रेशन इन पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं? इंडिकेटर। इंडिकेटर हमें क्या बताता है कि यहाँ पे आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब बताइए यहाँ के जैसे कि मैंने आपको उसका रेफरेंस बता के ले लिया कि इस वाले का इतना अमाउंट कंजप्शन हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल में हमने कहा था कि जैसे 2 किलो आपके पास नमक है तो उसमें 10 लीटर का कंजप्शन हुआ, तो उसी तरह अगर मान लीजिए हमारे पास इस वाले में पानी का कंजप्शन अगर मान लीजिए 5 लीटर हुआ, तो इसके रेफरेंस से हमें ये चीज पता कर लेते हैं कि कितना इसमें कंसंट्रेशन है। जैसे कि यहाँ पे इनिशियल और इस वाले रीडिंग से हमें पता कर लेते हैं कि इसका गैपिंग कितना है या कितना अमाउंट में पानी कंजप्शन किया। इसी तरह से हम पता कर लेते हैं। और कहाँ कौन बताता है हमें इन पॉइंट बताने के लिए? इंडिकेटर यूज करते हैं जो हमारा कलर चेंज कर देता है। अब देखिए इसका हम क्या करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं तो क्या होता है। देखिए, ये एक तरह का एनालिटिक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन का मेजरमेंट करते हैं। किसका मेजरमेंट करते हैं? एक एनालाइट का। एनालाइट को हम सैंपल भी कहते हैं, जिसमें हमें वॉल्यूम तो पता रहता लेकिन हमें कंसंट्रेशन पता नहीं आता। किससे मदद से? वॉल्यूमेट्रिक एडिशन से ऑफ द रीएजेंट सॉल्यूशन। रीएजेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूमेट्रिक एडिशन से हम किसका रीएजेंट सॉल्यूशन जो कि हमारे टाइट्रेंट है उसको आहिस्ते 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 इसमें गिराते हैं और एक टाइम आता है हमें इन पॉइंट पता चल जाता है और कितना अमाउंट में हमें कंजप्शन हुआ उसका जो इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम से हमें कंसंट्रेशन पता हो जाता है। देखिए, अब इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस उसी चीज़ को लिखा जो हम टाइट्रेंट जो केमिकल हम यूज़ करते हैं उसे टाइट्रेंट कहते हैं, जो कि सॉल्यूशन टाइट्रेंट मतलब कि जो हमें कंसंट्रेशन हमारे पास प्रेजेंट होता है उसको हम ऐड करते हैं अननोन कंसंट्रेशन में, मतलब कि इसमें हम धीरे-धीरे ऐड करते हैं, उसे हम कहते हैं एनालाइट या फिर टाइट्रेंट। टाइट्रेंट उसको हेल्प या किस में उसके साथ और एक चीज मिलाते हैं जो कि इंडिकेटर, जो कि हमें बताता है टाइम बताता है या तो फिर उस अमाउंट का बता देता है कि ये वाला रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जैसे कि आपको नमक और पानी का हमने एग्जांपल दिया था कि 10 लीटर पानी मिलाया 2 केजी में तो खाने योग हो गया, पानी योग हो गया। उसी तरह हम अगर 5 लीटर में होगा, 5 लीटर में 5 लीटर अगर है तो 1 केजी नमक होगा, तो हम क्या करेंगे जवान से तो चेक नहीं करेंगे। इसके लिए हम यूज़ करते हैं जो इंडिकेटर जो हमें इन पॉइंट बताता है। अब हम इसका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का हमें ये देखें कि फंडामेंटल क्या था। पहले प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड, प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्डाइजेशन, फिर हम करते हैं वे ऑफ एक्सप्रेशन, कंसंट्रेशन, फिर करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक मेथड, फिर आता है स्टेप इन्वॉल्व इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्टेटमेंट की कितने अमाउंट में। इन सब चीज़ों को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप उदित फार्मेसी के ऐप पे जाके इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं फर्स्ट ईयर में, जिसको आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस। रिकॉर्डेड क्लासेस और लाइव क्लासेस में मतलब कि अगर आपको रिकॉर्डेड क्लास में कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक सिलेबस को 2 बार रिपीट किया जाता है। पहले तो आपको रिकॉर्डेड क्लास में मिल जाएगा, वहाँ पे अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया तो लाइव क्लासेस में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट सेशन में आप पूछ सकते हैं। प्लस ई पीडीएफ बुक आपको मिलता है, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिलता है, चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, लाइव चैटिंग मिलता है। अगर हमारे सब्जेक्ट लेते कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे लाइव चैटिंग कर सकते हैं। बाइलिंगुअल मिलता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलता है। कंप्लीट पांचों सब्जेक्ट का वहाँ पे मिलता है। अब देखिए, अगर यही चीज इसका प्राइस की बात करें ऑफर तो 1499 में आपको वहाँ मिल जाएगा। अब देखिए यही चीज अगर हम बात करें कि आपको हार्ड मटेरियल मंगाना है, फास्ट डिलीवरी हार्ड कॉपी, तो आपको फर्स्ट ईयर का सारे बुक मिल जाएगा, गाइड मिल जाएगा, जिससे आप अपना एग्जामिनेशन का तैयार कर सकते हैं कम टाइम पे ज्यादा। अब देखिए इसकी बात करें तो ये 799 में ही ऑफर प्राइस में आप लोग ले सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं अगर कि हम किस तरह से ये ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उदित फार्मेसी का ऐप को डाउनलोडिंग करेंगे और दूसरे में हम क्या करेंगे इसमें अपना नेम डालेंगे,
अब तीसरे स्टेप में हम ये चीज़ करेंगे, स्टोर पे जाके हम यहाँ पे इसका कोर्स खरीद सकते हैं, ले सकेंगे आप अकॉर्डिंग टू नी। सिर्फ फर्स्ट ईयर का नहीं, सेकंड ईयर का, आप अगर एग्जिट एग्जाम का प्रिपरेशन अभी से करना चाहते हैं तो उनके हिसाब से बनाएगा, अलग अलग जो अकॉर्डिंग टू नीड यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आप लोग ले सकते हैं। और कोई भी क्वारी हो तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और पेमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वारी हो तो इससे आप कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जानते हैं कि प्रोसीजर ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, एनालिसिस करने के लिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए क्या चीज करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में एक तरह तो पहले मान लीजिए हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे, उसके बाद दूसरा जो है हमारे पास जो सैंपल सॉल्यूशन है जिससे हमें कंसंट्रेशन पता करना, सांद्रता पता करना है कितने हैं, तो उसके साथ हम इंडिकेटर यूज करेंगे। इंडिकेटर क्यों यूज करेंगे, ताकि हमें इन पॉइंट पता सके। इन पॉइंट किस में पता चलेगा, कलर रूप होगा, कलर जब चेंज होगा तब हमें इन पॉइंट पता चला। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चाय की पत्ती हम धीरे 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 डालेंगे तो एक टाइम आता है हमें पता चल जाता है, वो कलर चेंज हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि हमारा चाय कंप्लीट बन चुका है। उसी तरह यहाँ पे धीरे धीरे जब केमिकल कंप्लीट या तो फिर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाला केमिकल यहाँ तक ग्रीन पॉइंट ये डायरेक्शन कर रही है, किसके जरिए, ये क्या करेगा आपको कलर चेंज कर देगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे, उसको हम वीरेट में भरेंगे, और सैंपल सॉल्यूशन जिससे हमें पता करना है जिसका कंसंट्रेशन, उसे हम नीचे रखेंगे और धीरे 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 ड्रॉप वाइज रिलीज करेंगे। और एक टाइम आएगा जहां पे आपका कलर चेंज हो जाएगा, वहां पे आपको समझ जाना है कि रिएक्शन कंप्लीट है। फिर हम वीरेट का इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है उनका डिस्टेंस का नाप के कितना हमारे पास वॉल्यूम कंजप्शन हुआ, उसके हिसाब से ही हम अपना कंसंट्रेशन इसको नाप लेंगे। इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है। अब देख जानते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन जानने से पहले एसिड क्या होता है और बेस क्या है इसके बारे में जानना है। हम यहाँ पे आपको मैंने बता दिया था कि टाइट्रेशन में क्या करते हैं कि एक का कंसंट्रेशन हमें वॉल्यूम और कंसंट्रेशन पता होता है, उसके रेफरेंस में हम दूसरे का पता करते हैं कि उसमें कंसंट्रेशन कितना होता है। दूसरे वाले का या सैंपल जो हमें पता करना होता है उसका हमें वॉल्यूम पता होता है, लेकिन कंसंट्रेशन पता नहीं होता है। जैसे कि एसिड बेस टाइट्रेशन में हम क्या करेंगे, एक तरफ आपका एसिड लेंगे, दूसरा हमारे पास बेस लाएंगे, उसके बाद ये रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। देखिए इसको जानने से पहले सबसे पहले आपको एसिड और बेस जानना जरूरी है। देखिए अगर हम एसिड और बेस जानने से पहले इसे एक चीज और जानना जरूरी है आपको, न्यूट्रलाइजेशन। एसिड मतलब कह लीजिए जो एक तरह का पीएच मीटर है, पीएच मीटर का मतलब कह लीजिए एग्जांपल के एक तरह का मीटर दिया गया है या स्केल दिया गया, जिससे हमें बताता है कि ये चीज या कोई भी सब्सटेंस है ये एसिड है या तो फिर बेस है। अगर मान लीजिए पीएच मीटर में 6 से कम है, वो 7 से कम आया, तो वो हमारे कोई भी सब्सटेंस या कोई भी वस्तु होगा वो हमें एसिड कहलाएगा। मतलब कि एग्जांपल पे कह लेते हैं कि 1 से लेकर 14 तक है कोई मीटर है, और बीच में 7 है। अगर मान लीजिए किसी का वजन है, एग्जांपल में यहाँ वजन यहाँ पीएच है, लेकिन हम एग्जांपल समझाने के लिए किसी चीज का अगर वजन है 7 से नीचे है तो उसे हम कहेंगे एसिडिक नेचर। अगर किसी चीज का वजन है, कोई सब्सटेंस है, वो 7 से अगर ऊपर है तो उसे हम क्या कहेंगे, वो बेसिक इन नेचर। उसी तरह यहाँ पे देखिए इससे जो ऊपर होगा वो बेसिक होगा, बेस होगा। अब बताइए मुझे, अगर किसी सब्सटेंस का 7 रहेगा तो इसका क्या होगा पीएच, मतलब कि इसे हम क्या कहेंगे, कमेंट में आप लोग बताइए। अगर ऊपर, अगर 7 से ऊपर है तो उसे हम बेस कहेंगे, अगर नीचे है तो हम इसे एसिड कहेंगे, लेकिन 7 रहे तो क्या कहेंगे, 7 अगर रहेंगे तो वो हमें न्यूट्रल कहेंगे। इसी तरह यहाँ पे 6.75 दिया गया है, तो कोई भी कंपाउंड या कोई भी सॉल्यूशन यहाँ जो दिया है इसका रीडिंग आ रहा है डिजिटल मीटर में कितना, 6.7, तो इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक या बेस, ये चीज आप लोग कमेंट में बताइए। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो एग्जाम्पल पे एसिड और बेस को समझने के लिए आप मुझे एक बात बताओ। मान लीजिए इस वाले मीटर पे ही हमने एग्जाम्पल लेते हैं, इस मीटर पे। अब एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल पे लेते हैं, समझो यहाँ पे अगर 5 ml हमने बेस ले लिया, 5 ml बेस ले लिया, और यहाँ पे ले लेते हैं 5 ml हम एसिड ले लेते हैं। अब बताओ एसिड का क्या है, एग्जाम्पल पे है कि 7 से नीचे, इसका 7 से क्या है, मान लो कि 7 से या 6 से या कोई भी है, मान लीजिए हम मान लेते हैं कि ये हमारे इसका जो रेंज है एसिड का 7 से नीचे, और बेस का क्या है आपका 14 से नीचे। अब बताओ ये आहिस्ते 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 से जैसे अगर इसको हम मिलाएंगे तो धीरे धीरे, मान लीजिए यहाँ पे बाल्टी लेते हैं, बाल्टी पे अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एसिड रख देते हैं, या तो फिर इस वाले एग्जांपल पे ले लेते हैं, यहाँ पे हम उल्टा लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हम बेस लेते हैं।
अब यहाँ पे धीरे-धीरे अगर पॉइंट मिलाएँगे, पॉइंट मिलाएँगे, पॉइंट मिलाते एक टाइम आएगा ना कि दोनों एक तरह का आएगा और एक टाइम पे दोनों का एसिड बेस बराबर हो जाएगा। इसका भी पीएच 14 से नीचे आते-आते 7 तक आ जाएगा और इसका भी जब हम आहिस्ते-आहिस्ते एसिड के साथ बेस को मिलाएँगे धीरे-धीरे इसका भी 7 तक पहुँच जाएगा। इस वाले पॉइंट पे जब पहुँचता है तो इसी को हम कहेंगे न्यूट्रलाइज़ेशन। अब इस न्यूट्रलाइज़ेशन को जब हम रिएक्शन करवाते हैं या तो फिर किसी चीज़ के साथ जब हमें पता करते हैं कि कितना अमाउंट में है, तो इसी को हम कहेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन। अब एसिड बेस टाइट्रेशन में देखें तो इसका अगर थोड़ा-सा देख लेते हैं कि डेफिनिशन क्या है। एसिड बेस टाइट्रेशन जो है एनालाइज़ करने के लिए यूज़ करते हैं अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड चाहे बेस क्वांटिटेटिवली क्वांटिटेटिवली मतलब कि कितने अमाउंट में। अब इसका प्रिंसिपल काम करता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर बिटवीन एसिड एंड बेस। जैसे मैंने आपको बताया ऊपर से बेस जो है आहिस्ते-आहिस्ते धीरे-धीरे हमने मिलाया एसिड तो आहिस्ते देखिए, अगर हम बेस में एसिड मिलाएँगे तो आहिस्ते-आहिस्ते वो एसिडिक होने की कोशिश करेगा। और एसिड में अगर हम बेस मिलेंगे तो आहिस्ते-आहिस्ते क्या होगा वो बेस होने की कोशिश करेगा। तो एक टाइम आएगा कि दोनों को अगर बराबर कर दें तो दोनों न्यूट्रल हो जाए। उस न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट को ही हम डिटेक्शन करते हैं इसमें। और डिटेक्शन करने के लिए कौन बताएगा कि पॉइंट कंप्लीट हो गया? उसके लिए हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं। जैसे हमने चाय की पत्ती यूज़ किया था। अब बताइए अगर हम इसमें उँगली दबा के देखेंगे एसिड या बेस में क्या होगा जलेगा ना? तो इसके लिए हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं। यही चीज़ यहाँ पे लिखा है। फिर आता है फिनोल्फ्थेलिन जो है हम इसके लिए मोस्टली कॉमन इंडिकेटर है टाइट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि यही हमें बताता है कि ये एंड पॉइंट हो चुका है। जैसे ड्यूरिंग टाइट्रेशन अगर हम एसिड बेस की बात करें तो एक आपका एसिड होगा और दूसरे जो बोरेट में हम उसमें यूज़ करेंगे और धीरे-धीरे उसको हम एक तरफ से कह सकते हैं जो हम मिलाएँगे, दूसरा हमारे पास बेस होगा। एसिड-एसिड में टाइट्रेशन नहीं करेंगे या चाहे बेसिक-बेस में नहीं करा। एक अगर एसिड नेचर नेचर का होगा तो दूसरा आपका बेसिक नेचर का ही होगा, तभी हम इससे टाइट्रेशन करवाते हैं। देखिए इसका कॉन्सेप्ट अगर देखें कि एसिड बेस का थ्योरी अगर हम जानें कि एसिड किसे कहते हैं या बेस किसे कहते हैं। आपने सुना होगा जो नॉर्मल सी बात है या बचपन में या 10 क्लास तक पढ़ा होगा, एसिड उसे कहेंगे जो स्वार होता है, हम अगर टेस्ट करेंगे तो स्वार होता है और इसका काम क्या करता है जो लिटमस पेपर है ब्लू अगर रहेगा तो उसे रेड कर देता है अगर हम उसमें डालेंगे। अगर बेस की डेफिनेशन करेंगे तो वो बिटर होता, कड़वा होता और जब हम इसमें लिटमस पेपर में डालेंगे, रेड अगर रहे तो उससे ब्लू कर देगा। ये तो हमारे पास एंसेस्टर टाइम के या नॉर्मल हमने 10 क्लास तक पढ़ा। लेकिन यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट है 3 हमारे पास थ्योरी है। एक है आरएनएस थ्योरी, दूसरा ब्रोंस्टेन थ्योरी, तीसरा है हमारे लुईस एसिड बेस थ्योरी। आरएनएस थ्योरी हमें ये चीज़ बताता है कि H प्लस आयन्स पे ये बताता है, ये ब्रोंस्टेन और लेवरी ये प्रोटॉन पे बताता है और ये हमारे लुईस बेस एसिड थ्योरी हमें ये बताता है किसी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने से। देखिए इसी को अगर आपको डिटेल में जानना है तो उदित फार्मेसी के ऐप पे जाके आप अपना एनरोल कर सकते हैं और इसी तरह का मज़ेदार तरीके से आप हर टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।